ओम शांति। जय भिक्षु तुलसी महापरक कल्याण करो। हे जीवन के स्वामी रक्षक, जीव आत्मा का कल्याण कैसे होगा? गुरु महाराज की वाणी है, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की। मल अनात्म से सुरत छोरावन, भव भय टारण सतगुरु जी। ज्ञान विराग विवेक के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी। इस जीवन का जो निर्माण हुआ है मल और गंदगी से ही हुआ है, जिसके ही कारण प्रत्येक प्राणी का मनसा क्लेश द्वेष विघ्न अत्याचार और जुल्म का नाश नहीं हो पा रहा है। समुद्र का पानी समुद्र नहीं पी सकती है, समुद्र को पानी को केवल सूर्य का प्रकाश ही पी सकता है। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, उर के ना से भ्रम तम कूप भजो साध गुरु ये। गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु ये। हम लोग यम के गरास में पड़े हुए हैं और पाप के गंदगी कीचड़ में पड़े हुए हैं। इस पाप के कीचड़ को धोने के लिए संत सरोवर ज्ञान गंग जल, तेही पखारहूँ अंग, सो देहिया निर्मल भई साधु के सत्संग। सत्संग एक ज्ञान गंगा है, जिसके द्वारा मन की पाप और द्वेष कलेश विघ्न का नाश हो जाता है, जीवन का विकास हो जाता है। हम लोग विनाश से बचने के लिए संत महात्माओं के शरण में जाना ही जरूरी है, आवश्यकता है। जिस प्रकार सारे नाला का पानी पोखर में अगर चले जाए तो पोखर का पानी पीना पसंद नहीं करेंगे, किंतु वही पानी अगर समुद्र में चले जाए तो समुद्र का पानी पीना भी पसंद करेंगे और स्नान भी करना पसंद करेंगे। इसलिए संत सरोवर गंगा जल के समान है और पाप को द्वेष को धोता है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज है संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाई के अबते रहो छुपाई। बेटा से बेटी भला जो कुलमंती होय, सोना बराबर लिव चले रंगा बराबर होय। एक बाप को दो बेटा था, बेटी भी दो। तो बाप सोचा मन में, जब धर्म पत्नी अंत गति को प्राप्त हुआ तो सोचा दोनों बेटा को सब कुछ बांट देते हैं, अपना अपना कमाएगा खाएगा, आगे क्या होगा नहीं होगा कहना असंभव है। बांट दिया और बाप दोनों का आगे पीछे टहल करने लगा हरवाहा के समान। गुरु हरवाहा होता है, किसान होता है। जिस प्रकार एक किसान है, खेती करते हैं, अन्न उपार्जन करते हैं जीवन परवरिश हेतु, किंतु एक किसान संत महापुरुष हैं, जीवन आत्मा मन के अंदर में हल चलाकर उनके अंतर का जो निर्विघ्न दुराविचार अत्याचार जुल्म को नाश करके असत गति प्रदान करवाते हैं, सत्य का खेती करते हैं। सार शब्द परखो यही भेद ही, भव बंधन जरि जाई, गुरु हो सुरत अधर ठहराई। भव बंधन है तो रिश्ता और नाता यही है भव बंधन। इसी बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान की ही जरूरत है। तो बांट दिया, सोचा अब तो हम लोगों का अच्छे से चलेगा। बाप दोनों बेटा के तरफ दौड़ करके इधर दौड़ के उधर खटता था। मेला कट गया, पर्व कट गया, हर तरह से हुआ, गिरिवास भी किया, किंतु ये नहीं विचार हुआ कि एक ठो गमछो कम से कम बाप को ला करके दे दें। हाँ, टमटम के घोड़ा के तरह चाबुक के द्वारा रेस के खटो
चलो आगे बढ़ो। यही अज्ञान का जड़ और फसाद और विवाद का घर है। ज्ञान गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनु उनके ना से भ्रम तमको। तो मल और अनाथ, मल कहते हैं गंदगी, पैखाना, पेशाब, खखार, थूक को मल कहते हैं, और अनाथ में कहते हैं अज्ञान को, जिसके बगल में बदबू भी पड़ा हुआ रहे और अज्ञान का अंधकार भी पड़ा हुआ रहे, अब भोजन मिल जाए खाने के लिए तो वो क्या खाएगा? वो उसको तो अच्छा भोजन, अच्छा परिवार कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु ज्ञान की जरूरत है। तो आगे की प्रसंग में आप सुने थे, दोनों दोस्त मौलवी साहब, हिंदू मुसलमान दोस्त। अब दोस्त तो आगे प्रसंग में कहा था मुसलमान दोस्त हिंदू को, तुम तो पानी से पेशाब करबे नहीं किए, तुम्हारा शरीर जिसमें नापाक है, अगर नापाकी हालत में अगर तुम्हारा रूह छूट जाएगा तो शैतान और जहन्नम में चले जाओगे, इसलिए पाक साक रहने की जरूरत है। गुरु महाराज के अंतर व बाहर, अंतर बाहर सफा करने के लिए कहा। बोले देखो तुम बहुत बात तभी से सुन लिए हैं। हिंदू दोस्त कह रहा है मुसलमान दोस्त को, बहुत बात तभी सुन रहे हैं। यहाँ आए हो कर्म क्रिया के लिए, हम लोग ठहरे हुए हैं, फिर ये सब बात का ज़रूरत नहीं है। बोले देखो तुम जो अंडा खाते हो मुर्गी का, बाहर तो बहुत पाक साक रख रहे हो, अब भीतर जो अंडा जो मुर्गी का खाते हो, मांस खाते हो, खसी परवा की जो खाते हो, वो बनता कौन चीज़ से है? हमको ये तो बताओ। उसी मल और गंदगी से बना हुआ चीज़ को भीतर में खाते हो और कहते हो पाक साक रहो। अरे बाहर अब है पाक साक तो अंतर भी पाक साक रखो, क्योंकि सोना का बाटी अगर किसी के घर में रहे तो उसमें मांस मछली अंडा मुर्गा रखना पसंद नहीं करेंगे। अंतर व बाहर दृष्टि कर घटपट हटाना चाहिए, इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत्य नहीं दिगा समंदरी चाहिए। अरे दोस्त कह रहा है मुसलमान दोस्त, ओ अब तुम दूध जो खाते हो गाय का, वो मांस से क्या नहीं बनता? खून से लहू से नहीं बनता है क्या? और देखो इसी बात को तो बात समझने का है। हिंसा दो प्रकार से होता है, एक होता है वार्य हिंसा, एक होता है अनिवार्य हिंसा। दूध खाना वार्य हिंसा है, हम उसके वजह गाय को चारा देते हैं, बछरू को दूध पिलाते हैं, बछरू का सेवा करते हैं, उसके एवज में उसका दूध छोड़ करके भी दूध लेते हैं, प्राप्त करते हैं, अब जीवन परवरिश हेतु दूध का ग्रहण करते हैं। ये वार्य हिंसा है। तुम जो कटैया खटैया जो करते हो, ये अनिवार्य हिंसा है। इसलिए मल अनात्म से सूरत छोड़ावन, ये मन का मैल और गंदगी द्वेष कैसे मिटेगा? इसके संत महात्माओं के सत्संग गर्भ में वास हो, निराश क्या करे, हरि गुरु चरण में पीड़ित हो युग काल क्या करे, और कछुए की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। जग आस का है नाश हो भव पास क्या करे, दीर्घ भजन धन खास हो निराश क्या करे। हम लोग निराश हैं, हताश हैं। इसलिए आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई संत के लाला, शोर मचावे गली गली। संत महात्मा शोर मचा करके गली गली सभी को कह रहे हैं, जीव आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। क्या हम लोग मुर्गा मुर्ग जो भी पाठा पाठी खसी चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, क्या वह देवी देवता खाता है क्या? आप खाते हैं। अपने स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि के एक ही रीति। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर आगे के प्रसंग में समय मिलेगा बोलेंगे।